हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कृष्णा एग्रीकल्चर क्लासेस पे। आज हम जो है शुरुआत करने वाले हैं जो असेसरी पिगमेंट है उनके बारे में। ठीक है, यानी मोस्टली आप मान लीजिए पिगमेंट सिस्टम, ठीक है, या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हेडिंग मान सकते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम आज पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले जो है हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ जनरल चीज़ें हमने बता दिया, इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया है। उसके साथ साथ हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो आप जा करके वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक, देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमने बताया था कि फोटोसिंथेटिक में जो है पिगमेंट और लाइट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, पिगमेंट एंड लाइट बोथ आर इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें पिगमेंट और लाइट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट जो होता है किसमें इन्वॉल्व होता है? लाइट रिएक्शन में। किसमें इन्वॉल्व होता है ये? लाइट रिएक्शन में, क्योंकि पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल, जो लाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, इसलिए लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर लाइट मतलब यहाँ एंजाइम लिख लीजिए। ठीक है, लाइट की जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे? एंजाइम लिखेंगे। ठीक है, पिगमेंट एंड लाइट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पिगमेंट और एंजाइम दोनों। जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं किस में इन्वॉल्व होते हैं? ये डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, किस में इन्वॉल्व होते हैं? ये केवल आपके डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे हमने आपको इस पिछले क्लास में क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था कि डबल मेम्ब्रेनस होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, 70 एस टाइप का इसमें राइबोसोम होता है, जो जिसका स्ट्रक्चर है इसे थाइलाकॉइड बोलते हैं, पूरे ग्रुप को जो है ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये मान लीजिए आपका क्या है? एक थाइलाकॉइड्स है। ठीक है, तो इसके थाइलाकॉइड्स को अगर हम यहाँ बनाएं ऐसे, ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका थाइलाकॉइड्स है, थाइलाकॉइड्स। ठीक है, थाइलाकॉइड्स है। ठीक है, तो इसी थाइलाकॉइड्स पे जो है ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसी थाइलाकॉइड पे क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं इस पे? क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं इस पे? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब हमने बताया था कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है? लाइट को कैप्चर करना। क्या काम होता है? लाइट को कैप्चर करना और लाइट रिएक्शन चलाना। ठीक है, तो लाइट को कैप्चर करके लाइट रिएक्शन चलाने के लिए जो है अकेले क्लोरोफिल की बात नहीं होती है। वहाँ पे लगभग जो है ढेर सारे क्लोरोफिल आपस में मिल करके जो है लाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो कितने क्लोरोफिल आपस में मिलकर काम करते हैं? लगभग जो है 230 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या करते हैं? लाइट को कैप्चर करते हैं। इसी 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक नाम दिया जाता है। क्या बोला जाता है उसे? क्वांटासोम। क्या बोलते हैं उसे? क्वांटासोम। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए क्वांटासोम में कुल कितने जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो क्वांटासोम होते हैं उसमें 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, बात करते हैं क्वांटासोम की डिस्कवरी की। जो क्वांटासोम की डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड बाई, ठीक है, तो डिस्कवरी है, दो साइंटिस्ट थे, पार्क एंड बेगिंस। कौन है? पार्क एंड बेगिंस। ठीक है, पार्क एंड बेगिंस ने जो है किसकी डिस्कवरी की था? क्वांटासोम की डिस्कवरी किया था। ठीक है, जो पार्क और बेगिंस है इन्होंने टर्म भी दिया था। जो टर्म, जो शब्द है आपका क्वांटासोम, यही पार्क एंड बिगिंस ने ही दिया है। ठीक है, क्वांटासोम याद रखिएगा 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को बोलते हैं। अगर रेंज में पूछेगा तो लगभग इसमें 200 से लेकर के जो है 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 200 से लेकर के जो है 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अगर रेंज में पूछेगा तब। वैसे कितने होते हैं? 230 होते हैं। ठीक है, इसके थिकनेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके थिकनेस पूछता है। तो इसका थिकनेस जो होता है 100 एंगस्ट्रॉन की इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, थिकनेस होती है किसकी? क्वांटासोम की, क्वांटासोम। ठीक है, तो याद रखिएगा 100 एंगस्ट्रॉन की इसकी थिकनेस होती है। इतना आप जो है क्वांटासोम के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा
अब क्लोरोफिल की बात आई है तो पहले क्लोरोफिल को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं। उसके अलावा इसी में पाए जाते हैं एसेसरी पिगमेंट, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बात सबसे पहले हम करते हैं क्लोरोफिल की, क्योंकि क्लोरोफिल को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यही क्लोरोफिल है जो 230 क्लोरोफिल आपस में मिल जाते हैं और क्वांटासोम बनाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल के बारे में पढ़ें, क्योंकि क्लोरोफिल लाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लोरोफिल है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए के बारे में, ठीक है। सबसे पहले पूछता है इसका फार्मूला, इसका एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है C55H72O5N4Mg, ठीक है। ये कम से कम आप जो है इसमें याद रखिएगा, कितना होता है C55H72O5N4Mg, 55 72 5 4 1, ठीक है। इसको कम से कम आप लोग याद रखिएगा। ये जो क्लोरोफिल ए है, जो क्लोरोफिल ए है, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्या है ये? यूनिवर्सल पिगमेंट है, ठीक है। यूनिवर्सल पिगमेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल पिगमेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इस अर्थ पे जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, उन सब में जो है आपका क्लोरोफिल पाया ही पाया जाता है। चाहे आपका चाहे आपका प्लांट हो, ठीक है, उसके साथ चाहे आपके एलगी हो, ठीक है, चाहे आपके प्लांट हो या फिर एलगी हो, इन सब में जो है आपका क्या पाया जाता है? एलगी यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। चाहे प्लांट हो एलगी हो, इन सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब ये याद रख लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, चाहे एलगी हो चाहे प्लांट हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें क्लोरोफिल ए है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शन में, डायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन। ये डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व होता है? लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें पाया जाता है CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? CH3 ग्रुप पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CH3 ग्रुप पाया जाता है थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन, कार्बन ऑफ सेकेंड पाइरोल लिंक, सेकेंड पाइरोल लिंक, ठीक है। थर्ड कार्बन के सेकेंड पाइरोल लिंक पे जो है आपका क्या पाया जाता है? CH3 ग्रुप पाया जाता है। तो याद रखिएगा CH3 ग्रुप किस में पाया जाता है? आपके क्लोरोफिल ए में पाया जाता है, ठीक है। इतना आपको कम से कम आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल का फार्मूला C55H72, ठीक है। उसके अलावा O5N4Mg, ठीक है, इसका फार्मूला कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मतलब जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उन सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए इसको इसको यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें CH3 ग्रुप पाया जाता है, जिसे मिथाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये भी जो है आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्लोरोफिल ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके थैलाकोइड्स पे, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? लाइट रिएक्शन में, लाइट को कैप्चर करने में। सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल जो है आपके क्लोरोफिल ए है, ठीक है। तो ये कम से कम आप क्लोरोफिल ए के बारे में तो इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है क्लोरोफिल ए के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा क्लोरोफिल बी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बी, ठीक है। सबसे पहले इसका फार्मूला, देखिए उसमें C55 था, उसमें H70 था, इसमें कितना होता है? H70, उसमें H72 था, इसमें H70 होता है, और O6 होता है, और N4Mg, ठीक है। उसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें होता है CHO ग्रुप, CHO ग्रुप, जिसे एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग इतना याद रखिएगा।
ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें याद रखिएगा कि जो क्लोरोफिल बी का फार्मूला होता है C55H72, ठीक है, H70O6N4Mg, इतना आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा इसमें क्या सा प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी जो है प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उन सब में ये पाया जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट किस में नहीं पाया जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया जिसे आप क्या बोलते हैं, बीजीए बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है रेड एलगी, ठीक है। उसके अलावा ब्राउन एलगी और डाई एटम्स, ठीक है। इन सब में जो है आपका क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, इसके इतना याद रखिएगा। सभी ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सारे ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, रेड एल्गी में नहीं पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में नहीं पाया जाता है, उसके साथ साथ डाई एटम्स, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इन सब में जो है आपका क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, इतना कम से कम आपको जो है याद रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।